यही है कि मानसिकता, लोग मानसिक गुलाम ज्यादा है ना, शारीरिक गुलाम तो दिखता हैगा, मानसिक गुलाम दिखता नहीं हैगा। तो उनका ये है कि जहाँ जब तक तुम हिंदू रीति रिवाज को नहीं छोड़ोगे, तुम बाबा साहब को हाँ, ये कभी नहीं पूजा अपना पाठ पाओगे। करती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आज वो जो पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पिता की, पति की प्रॉपर्टी पे अधिकार पा रही हैं, सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो कहीं कोने में पड़ी दासी तीसरी या चौथी बीवी पड़ी होती। क्योंकि मुस्लिम धर्म में 4 बीवियों का नहीं है, अपने समाज में भी था। चले जाइए, अब 4 बीवी, 5 बीवी का अधिकार था और औरत को कुछ कहने का हक नहीं था। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। जी हाँ, आज हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया था और मैं इस समय हूँ नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से काफी लोग बाबा साहेब को नमन करने आ रहे हैं और मेरे साथ बहुत सी सारी महिलाएं हैं और मैं महिलाओं से ही जानना चाहूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? रजनी। कहाँ से आए? साबेरी से, ग्रेटर नोएडा। तो बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस पर क्या अपना संदेश लोगों को देते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पे हर बार आए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि बाबा साहब ऐसे ही अमर रहे। आप पहली बार आ रही हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आगे से आप आना चाहेंगी या लोगों को लेके आना चाहेंगी? लोगों को लेके आना चाहूंगी। अच्छी बात है। मैं और लोगों से बात करना चाहूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? मंजुला। कहाँ से आप आए? कौशाम्बी। क्या आप संदेश देना चाहेंगी? बस आप यहाँ पे आई हैं, एक महिला है और महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? यही है, सब लोगों को मिलजुल के इस चीज को मनाना चाहिए और चीज को आगे बढ़ाओ। और भी हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है? मैं सूरजमुखी। कहाँ से आप आए? कौशाम्बी। तो आज बाबा साहेब का, जिस तरह से देखा जाए, बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए ज्यादातर ध्यान दिए, जो महिलाओं को पढ़ने लिखने और किसी चीज का भी हक अधिकार नहीं था। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक महिला हैं। हाँ, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं और उनके लिए हमें बहुत बहुत नमन है उनके लिए। और हम और समाज को खूब बढ़ाना चाहते हैं इस चीज के लिए। हमने अपना एक वो भी खोला था, महिला मंडल के नाम से। हम आते थे यहाँ, गाने वगैरह भी गाते थे। हाँ, बहुत अच्छा था हमारा, खूब लंबा वो था। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर कुछ आप गाना भी मतलब गाती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बता सकती हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी मैम, क्या नाम है मैम? मेरा नाम अनीता चंद्रा है, हम कौशाम्बी से आए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे आप पहली बार आए हैं? नहीं, हम तो आते रहते हैं, पता नहीं कितनी बार आए, कुछ याद नहीं है। हाँ, हाँ। तो लोगों को हम क्या समझ संदेश? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सभी को मिलजुल के रहना है और हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि किसी के कहने से कभी किधर चले गए किधर चले गए। हमें अपने महापुरुषों को याद रखना है। बाबा साहब सबसे ऊपर है, देखा जाए तो इन्होंने जो महिलाओं के लिए किया, खासकर सभी के लिए किया, पर महिलाओं के लिए जो किया है वो सभी के लिए किया है। पर महिलाएं इस चीज को शायद समझ ही नहीं पाती हैं और जुड़ने की जगह मतलब और जगह भटक जाती हैं, जो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब समझाने का काम है हमारा, जितना समझ जाओ अच्छा है। लेकिन बाबा साहब ने जो किया है शायद ना ही किसी ने किया है, ना ही कोई करेगा। तो हमें याद क्या करना है, हमारे लिए तो सब कुछ यही है। तो आज आए हम लोग यहाँ पर, और कई जगह भी गए थे हम लोग, अभी और जाएंगे। अलीपुर रोड है, जैसे 26 अलीपुर रोड, वहां भी जाना आना रहता है हमारा। और बाकी अब जैसा है, जो बन पड़ेगा करेंगे, ये चीज रहता है। महिलाओं को जो है कि किसी भी चीज का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि स्तन भी ढकने का अधिकार नहीं था। ऐसी महिलाओं, खासकर ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो आज बाबा साहेब को समझना नहीं चाहती? उनको भी पता है कि आज जो है कि बाबा साहेब की वजह से आज हम बाहर निकल रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं और हमें मान सम्मान सब कुछ बाबा साहेब की वजह से मिला है, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। क्या खासकर उन महिलाओं के लिए क्या संदेश? उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि उनको अब तक समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा। सब कुछ तो बर्बाद सा हुआ जा रहा है और महिलाएं, खासकर महिलाएं ही नहीं समझ रही हैं इस चीज को। वो आज भी पूजा पाठ की और मंदिरों में जाना पसंद करती हैं, हिंदुओं के तीज त्योहार मनाती हैं, जो शायद उन्हें नहीं मनाने चाहिए। लेकिन ये समझना उनको है। काफी लंबा समय हो गया बाबा साहब को गए हुए भी, लेकिन अब वो समझना नहीं चाह रही, तो उनका क्या करेंगे? ये है ना। अब जो समझना चाह रही है उन्हें समझा, और नहीं समझना चाह रही है तो छोड़ दो। ऐसी भीड़ का भी कोई फायदा नहीं है जो खामखा दिखावे के लिए साथ आए, अंदर से वो हिंदू ही बना रहे। तो मैं तो छोड़ ही दूंगी ऐसी महिलाओं को, इनका कुछ नहीं हो सकता।
मैम क्या कारण है हम लोग 85% रह के भी आज पिछड़े हुए हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि मानसिकता, लोग मानसिक गुलाम ज्यादा है ना, शारीरिक गुलाम तो दिखता हैगा, मानसिक गुलाम दिखता नहीं हैगा। तो उनका ये है कि जहाँ जब तक तुम हिंदू रीति रिवाज को नहीं छोड़ोगे, तुम बाबा साहब को कभी नहीं अपना पाओगे। और जो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, बहुत से लोग हमारे जैसे भी हैं जो छोड़े हुए हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जो सही मामले में बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, और जो नहीं है उनको कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों को कोई संदेश देने का भी कोई फायदा नहीं होता हैगा। छोड़ दो ऐसे लोगों को, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। आने वाली पीढ़ी को समझाओ, बच्चों को समझाओ, ज्यादा बेटर है। स्कूल की तरफ ध्यान दो बच्चों का, पूजा पाठ से तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते तो कोई बात नहीं है कि छोड़ दो। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत करी है इसमें, लेकिन जो महिलाएं समझ गई अच्छी बात है, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। लेकिन जो नहीं समझ रहा उसको छोड़ दो, टाइम बर्बाद मत करो, आगे बढ़ जाओ, और क्या कर सकते हैं ये। यही बस जो कहना चाहूंगी। बाकी सब तो आप देख ही रहे हो, भीड़ भी है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है, खूब भीड़ है। जो आ रहे हैं अच्छी बात है, जो मन से आ रहा है अच्छी बात है। दिखावे के लिए आ रहे हो तो मत आओ, कोई फायदा। बाबा साहब को ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। बाबा साहब को चुने हुए लोग चाहिए जो बाबा साहब को सही में काम कर रहे हैं। भीड़ से काम नहीं चलेगा। बस यही कहना चाहूंगी, जुड़ना है तो मन से जुड़ो, वरना छोड़ दो। जो महिलाओं के ऊपर खासकर महिलाओं की बात करें, जो महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ रही है, देखा जाए हर आए दिन जो है कि महिलाओं के ऊपर दलित समाज से ज्यादातर एट्रोसिटी बढ़ रही है, क्या उनको कहना चाहिए? उन महिलाओं का ये बताइए कि ये दलित महिलाओं पे अत्याचार क्यों होता है? कुछ तो वजह रही होगी ना, हम महिलाओं की गलती नहीं होती क्या? सारी गलती अदर समाज की है। अदर समाज ऐसा तुम पे हावी क्यों हो रहा हैगा? सारी कमी दलित जो जुल्म कर रहा है उसकी क्यों है? जुल्म सहने वाले की भी तो गलती होती है ना। तुम पिट रहे तुम पिट रहे हो, कोई पीट रहा है तो तुम पिट क्यों रहे हो? मुझे ये बता दो, जरूरी है घुसना क्या? हाँ, फिर अपना जो मान गलत सम्मान। किया है उसको मत सुनो, है उसका जवाब दो आप। है और जब तुम गलत होते भी उसे वो कर रहे हो, है तो वो तो सबसे ज्यादा है। बाबा साहब ने हमारे लिए और इतनी अगर समझ ये दी है, कोई हमने तुम तो पिट सब रहे हो कुछ। तो हाँ। पिटने वाले की गलती ज्यादा मानती हूँ मैं तो। तुम क्यों गाली खा रहे हो? हट नहीं सकते वहां से क्या? जब तुम्हें वहीं घुसना है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। आने वाले समय में ये सब होता रहेगा। जब तुमको मंदिर में अपमान मिल रहा है तो क्यों जाते हो? मत जाओ ना। लेकिन तुम्हें वहां जाना, जूते ही खाने हैं, तो इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं। इसमें बाबा साहब भी कुछ नहीं। बाबा साहब इसीलिए रोए थे कि उन्हें पढ़े लिखे समाज ने ही धोखा दिया है, ने नहीं दिया। आज शहर में देखो, हमारे बच्चे खुद भागते हैं मंदिरों की ओर। ऐसा नहीं है कि हम उनसे मना नहीं करते, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को, क्योंकि उन्हें वहां पता नहीं मजा आता है, तो फिर अपमान भी सहने को तैयार रहो। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति को भी जब मंदिर में परमिशन नहीं, तो हम तुम तो कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अब इसका क्या इलाज हो सकता है बताइए? बाबा साहब भी कह कह के थक गए ना, रोए भी थे इस चीज के लिए वो। लेकिन अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने भी समाज की बहुत हालत देखी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया ना इस चीज से, तो छोड़ दो फिर, यही है। और भी हमारे साथ है। मैम कहाँ से आई हैं? मैं यहीं नोएडा से हूँ। पहली बार आए हो? नहीं, नहीं, हम तो हमेशा आते रहते हैं, यहाँ गए हैं तो हमेशा आएँगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेज़ प्रियंका चौधरी। 6 दिसंबर को बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में क्या लोगों को संदेश देंगी? संदेश यही देना चाहूँगी कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। फिलहाल अभी तो मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि महिलाएँ किसी भी वर्ग की हों, किसी भी जाति की हों, सबके लिए। लेकिन जैसे जो उच्च जाति में आती हैं, वो महिलाएँ नहीं मानती हैं, पूजा-पाठ करती हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आज वो जो पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पिता की, पति की प्रॉपर्टी पे अधिकार पा रही हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो कहीं कोने में पड़ी दासी तीसरी या चौथी बीवी पड़ी होती। क्योंकि मुस्लिम धर्म में ही 4 बीवियों का नहीं है, अपने समाज में भी था। चले जाइए, अब 4 बीवी 5 बीवी का अधिकार था और औरत को कुछ कहने का हक नहीं था। तो ये सब तो बाबा साहब से ही मिला हुआ है, संविधान की देन है ये सब, और संविधान बाबा साहब की देन है। तो यही कहना चाहूँगी कि हर वर्ग की महिला को बाबा साहब को तो मानना चाहिए। और विदेशों में आप चले जाइए, बाबा साहब एक जाति में सिमट के नहीं रहे हैं। उनको सब मानते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में आप कोलंबिया वगैरह में चले जाइए, बाबा साहब को एक ये एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत उन पे डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। अपने समाज में उनको सिर्फ़ एक जाति में समेट दिया, लेकिन यही अगर किसी ब्राह्मण जाति में होते तो उनका भव्य मंदिर, जैसे राम भगवान माने जाते हैं, तो ऐसे उनका मंदिर तैयार होता, पूजे जाते अब तक। सिर्फ़ वो एक महार जाति से आते इसलिए उनको जाति में समेट दिया। लेकिन उन्होंने जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तो हर वर्ग के लिए काम किया।
लेकिन हमारे यहाँ एक जैसे जाति नाम का बैक्टीरिया है, लोगों में घुसा पड़ा हुआ है, जो अपने आप को हाई कास्ट का सोचते हैं, उनमें घुसा पड़ा हुआ है। वो दूसरों में भी घुसाते हैं, चलो वो उनकी सोच है। लेकिन हमारे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वालों को सोचना चाहिए। एससी, एसटी के खिलाफ ब्राह्मण और आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण, महिलाओं के खिलाफ, पढ़ने लिखने के खिलाफ ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण अच्छा किस चीज़ में हुआ? क्यों शादी बारातों में बुलाते हैं ब्राह्मण को भाई? हमें तो नहीं समझ में आता है, किस लिए बुलाते हैं? हमारे अपने समाज के ही लोग बुलाते हैं, जबकि मैं तो चाहती हूँ फिलहाल ब्राह्मण को तो अपने गेट पे भी नहीं घुसना देना चाहिए। लेकिन लोग अच्छे से उसके तलबे चाटते हैं और ये जानते हुए भी कि ये हमारे सपोर्ट में कभी कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ़ अपने दान दक्षिणा के लिए आता है। क्योंकि एससी, एसटी एक्ट है, अगर हट जाए तो हम लोग क्या सेफ हैं? नहीं सेफ हैं, और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खिलाफ है। आरक्षण हम लोगों में सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे, तो इसलिए बाबा साहब ने दिया। क्योंकि आप चले जाइए, आप बताइए, कोई भी उच्च जाति का ब्राह्मण जूता बनाता है, नाली साफ करता है, चमड़े का काम किया, कोई एक ब्राह्मण ले आइए ढूँढ के, नहीं किया ना, हमारे समाज ने किया है। तो इसलिए भी हमारे समाज को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। और मैं तो खुलकर कहती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण है। आरक्षण भी तो खत्म किया जा रहा है। खत्म हो चुका है, खत्म होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? ब्राह्मण भीख बोलते-बोलते भीख में हिस्सेदार बन गया भाई। वो हमेशा हम लोगों को बोलता है भीख है, आरक्षण भीख है, और आज भीख में हिस्सा के लिए धरना प्रदर्शन करता है भाई। क्यों नहीं करता ब्राह्मण? सिर्फ वो चाहता है कि हमारा समाज आगे ना बढ़े, और ऐसे धीरे-धीरे चलता रहा तो कहीं न कहीं हमारा समाज फिर बहुत जल्दी वो स्थिति देखेगा जो मतलब 100-200 साल पहले थी, आने वाली है। फिलहाल हम लोग अपने आप में गर्व करते हैं कि नहीं, समय बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा, सब पीछे जा रहा है, और बहुत जल्द हम गुलामी में जकड़े हुए होंगे, क्योंकि धीरे-धीरे कहीं न कहीं बहुत कुछ बदल चुका है, संविधान में भी बहुत कुछ बदल चुका। सिर्फ हम लोग एक हंगामा करते रह जाते हैं कि संविधान नहीं बदलने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने, सब कुछ हो रहा है धीरे-धीरे, हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग कुछ दिन चिल्लाते हैं, चीखते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय चौधरी है। कहाँ से आए? हम नोएडा से ही हैं। अच्छा अच्छा, वो हाँ आते रहते हैं और जुड़े हुए हैं समाज से। बाद बाकी मैडम ने बोला हुआ है आरक्षण, आरक्षण की बात 15% लोगों ने 10% अपने आप आरक्षण ले लिया। 15% संख्या जिनकी है उन्होंने 10% ले लिया, अपने आप ले लिया। और हम लोग इतना हंगामा करने के बाद भी हम लोगों के संग में जो है पिटाई और दुनिया भर के ड्रामे आंदोलन करते, तो उस पर भी कोई बात नहीं होती। और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, हम लोग जिनको जिता के संसद भेजते हैं, वो लोग भी हमारी आवाज नहीं उठाते, वो लोग भी शांत बैठे रहते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाते हैं। अगर यही कुर्सी अगर बाबा साहब ने बचाई होती, कांसीराम साहब सोचते कि भाई हमें तो अच्छा पद मिल जाएगा, हमें क्या लेना देना, बाबा साहब सोचते हमें क्या लेना देना, तो आज हम लोग यहाँ बोलने लायक होते यहाँ बोलने लायक नहीं होते। तो हमारे जो पार्लियामेंट में भी एमपी बैठे हुए हैं, विधायक भी हैं, सांसद, सब सारे ऐसे ही हो जाते हैं। और 15% पूरा राज कर रहा है हमारे ऊपर। 85% के ऊपर 15%, 15 कम होता है या 85? मतलब 15 कम है तो 15 पूरा शासन कर रहा है, और जिधर घुमा रहा उधर क्या कारण है सर इसका? कारण हमारे समाज के लोग हमारे लोग, इसका अंधविश्वास और पाखंड कारण, मेन कारण है अंधविश्वास और पाखंड। पाखंड में जब तक लोग जकड़े रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा तो ले रहे हैं लोग, लेकिन जागरूक नहीं हो रहे। शिक्षा लेने का मतलब जैसे जानवर एक अपना पेट भरता है, शिक्षा सिर्फ पेट भरने के लिए लेने, जैसे नौकरी लग गई, किसी मतलब अधिकारी लेवल पे चले जाइए या नीचे किसी भी लेवल पे चले जाइए, शिक्षा ले ली, डिग्रियां ले ली, नौकरी ले ली, अब अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। शिक्षा के साथ जागरूकता चाहिए, जो हमें स्कूल कॉलेजों से मिलेगी, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, नहीं समझाते हैं। सिर्फ हम लोग मतलब शिक्षा लेकर पेट भर रहे हैं, पेट भर के जी रहे हैं, जानवरों की तरह जिएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां फिर गुलाम हो जाएंगी। दलित प्रेरणा स्तर पे लोगों के विचार सुने, आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपका अपना चैनल SB लाइव 85 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय भीम।